हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्पीडर शॉर्ट हैंड क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल यानी कि एक विशेष दिन, और ये विशेष दिन है भारतीय संविधान के शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। दोस्तों, आज के डिक्टेशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी पर आधारित है। आइए इस डिक्टेशन के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर को याद करें और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। आप रेडी हो जाइएगा डिक्टेशन लिखने के लिए 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य, अर्थात जब जब पृथ्वी पर अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब तब अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करने के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में जब भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, तब उस घड़ी में भी प्राचीन एवं गलत विचारधारा के लोग मातृभूमि को विदेशियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए संघर्ष करने के स्थान पर मानव में जाति के आधार पर विभेद करने से नहीं हिचकते थे। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में कट्टरपंथियों का विरोध कर दलितों का उद्धार करने एवं भारत के स्वतंत्रता संग्राम को सही दिशा देने के लिए जिस महामानव का जन्म हुआ, उन्हें ही दुनिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानती है। वे अपने कर्मों के कारण आज भी दलितों के बीच ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। ब्राह्मचेंज। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को केंद्रीय प्रांत के महू में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल सेना में सूबेदार मेजर थे तथा उस समय महू छावनी में तैनात थे। उनकी माता का नाम भीमाबाई मुरबादकर था। भीमराव का परिवार हिंदू धर्म की महार जाति से संबंधित था। उस समय कुछ कट्टरपंथी सवर्ण इस जाति के लोगों को अस्पृश्य समझकर उनके साथ भेदभाव एवं बुरा व्यवहार करते थे। यही कारण है कि भीमराव को भी बचपन में सवर्णों के बुरे व्यवहार एवं भेदभाव का शिकार होना पड़ा। स्कूल में उन्हें अस्पृश्य जानकर अन्य बच्चों से अलग एवं कक्षा से बाहर बैठाया जाता था। अध्यापक उन पर ध्यान भी नहीं देते थे। भेदभाव एवं बुरे व्यवहार का प्रभाव उन पर ऐसा पड़ा कि दलितों एवं अस्पृश्य माने जाने वाले लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने उनका नेतृत्व करने का निर्णय लिया। दलितों एवं अस्पृश्यों के कल्याण हेतु एवं उन्हें उनके वास्तविक अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए रूढ़िवादी तथा कट्टरपंथी लोगों के विरुद्ध वे जीवन भर संघर्ष करते रहे। ब्राह्मचेंज।
वर्ष 1905 में उनका विवाह रमाबाई से हो गया और उसी वर्ष उनके पिता उन्हें लेकर बंबई चले गए, जहां उनका नामांकन स्कूल में करवा दिया गया। वर्ष 1907 में जब उन्होंने अच्छे अंकों के साथ मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तो बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने प्रसन्न होकर उन्हें 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देना प्रारंभ किया। वर्ष 1912 में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में बीए की परीक्षा पास की तथा वर्ष 1913 में अपने पिता की मृत्यु के बाद उच्च शिक्षा हेतु विदेश चले गए। ब्राह्मचेंज बड़ौदा के महाराज ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान की। इसके बाद भीमराव अमेरिका चले गए, जहां न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने वर्ष 1915 में एमए तथा वर्ष 1916 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1917 में वे कोल्हापुर के शासक शाहजी महाराज के संपर्क में आए तथा उनकी आर्थिक सहायता से मूक नायक नामक पाक्षिक पत्र निकालना शुरू किया, जिसका उद्देश्य था दलितोद्धार करना। पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के बाद भी उच्च शिक्षा की उनकी भूख शांत नहीं हुई थी।